कभी कभी जज करता हूँ नहीं, क्योंकि मैं दूसरी जगह से आना होता है, मुझे पता नहीं चलता कि आप कितने भी आते हैं। आप लोग 12 बजे चर्च आए सब, आधा घंटा सब चर्च में भी। तो मैं हाथ जोड़कर तमाश करता हूँ, वो वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन क्या है, चोरी ना करे खुदा के टाइम में, हिसाब होगा। बच्चों को कौन पढ़ा है स्कूल भेजता, किनके बच्चे स्कूल जाते हैं? हाथ खड़ा करें, इनके बच्चे स्कूल जाते हैं या लेट भेजते स्कूल? ड्यूटी कौन कौन करता है? क्या कार्ड लेट बच्चे करते हैं? चर्च ही एक ऐसा है जहां हमने अपने साथ ड्यूटी भी ठीक है, बच्चों को भी भेजना है, सारे काम ठीक है, लेकिन चर्च ऐसा है जहां अपनी मनमर्जी, लेकिन जहां से काम शुरू होता है उसको हम कुछ भी किया। तो खुदावंद आपको बरकत दे। आइए मैं दोनों खादमों को दावत देता हूँ, शजील को और उस खादम को बुलाए और भरपूर तालीम। सब तशरीफ करके Hallelujah. Hallelujah. I'm going to say a prayer for everybody, okay? आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूँ। Lord, I pray that you would bless every single person in the name of मैं Jesus. यीशु मसीह के नाम में दुआ करता हूँ, खुदा हर एक जिंदगी को बरकत दे। Under the sound of my voice, I thank you for the fire of the Holy Spirit. आइए खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज तो रूह कुदस की आग के लिए। Lord, I thank you if there's anyone sick that you would heal them in the name of Jesus. आइए बाप, अगर कोई इस जमात में से बीमार है तो मैं ईमान रखता हूँ कि तेरे खून के सबब से शिफा जारी हो चुकी है। Holy Spirit, we invite you here in this place. आइए पाक रूह, हम तुझे इस जगह पर बुलाते हैं और दावत देते हैं कि तू आ। Lord, we ask you to touch your people today. आइए खुदावन हम तुझसे कहते हैं कि आज अपने लोगों को छू ले। I thank you for the fire of the Holy Spirit. आइए खुदावन हम तेरे रूह कुदस की आग के लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमीन आमीन। If you could go to John chapter 6 verse 32. अगर आप यूहन्ना उसका 6 बाब उसकी 32 आयत में देखते हैं, The Bible says, Jesus then said to them, I assure you, most solemnly I tell you, Moses did not give you the bread from heaven. What Moses gave you was not the bread from heaven, but it is my Father who gives you the true heavenly bread. आमीन। सो यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है। आमीन। So what Jesus is saying here is that Moses did not actually give them the bread from heaven. सो यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना के जरिए यीशु मसीह बता रहे हैं कि मूसा ने तुम्हें वो आसमानी रोटी नहीं दी। The manna that came down from heaven is a type and shadow of the Lord Jesus Christ. सो बाइबल मुकद्दस में इस बात को जाहिर किया गया कि जो कोई आदमी आता है वो खुदा की जो है उस शैडो को जो है वो जाहिर करता है। He said in his word, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father except through me. और यीशु मसीह ने कहा कि कोई भी मेरे बगैर बाप तक नहीं जा सकता। Church, there is no other way except for Jesus. और याद रखिए, मैं इस चर्च को बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह तक आप रसाई जो है वो खुदा के बगैर हासिल नहीं कर सकते। Then go to verse 33. For the bread of God is He who comes down out of heaven and gives life to the world. सो जिस तरह बाइबल मुकद्दस में 33 आयत में लिखा है कि खुदा ही वो रोटी है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शी है। आमीन। So the children of Israel were hungry in the desert, and the Lord sustained them with manna from heaven. सो बाइबल मुकद्दस में जो बनी इस्राएल के लोग थे, जब वो भूखे थे तो आसमान से खुदा ने उनके लिए मन जारी किया। But Jesus is saying this is a type and a shadow of me. और इसी तरह जो है यीशु मसीह भी जो है वो इस दुनिया में जो है वो दुनिया के लिए जो है वो जिंदगी की रोटी बनकर आया। Hallelujah. हालेलुया। Then go to verse 35, John 6 verse 35. Jesus replied, I am the bread of life. He who comes to me will never be hungry, and he who believes in
and cleaves to and trusts in and relies on me will never thirst anymore at any time. सो बाइबल मुकद्दस में 35वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो हरगिज़ भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। So the children of Israel, they were there in the desert, they ate the manna and they needed the manna the very next day. सो जब बनी इस्राएल जो है, जब वो सफर में थे, जब वो सहरा में थे, तो उन्हें हर दिन जो है वो मन की जरूरत पड़ती थी। But if we eat of the true heavenly bread, we're never going to be hungry again. और अगर हम आसमानी रोटी ले ले जो यीशु मसीह हैं, तो वो हम कभी भूखे और प्यासे दोबारा ना होंगे। If we drink of that living water, we're never going to be thirsty again. अगर हम जिंदगी का पानी पी ले तो हम कभी भी दोबारा प्यासे ना होंगे। The fire of God is going to flow through our lives. और फिर रूह कुदस की आग जो है वो हम में से बहेगी अगर हम जिंदगी का पानी पी लेते हैं। We're going to feel His presence every single day, church. और फिर हम हर दिन खुदावन की हजूरी को अपने ऊपर महसूस करेंगे। The joy of the Lord is going to be our strength. और फिर याद रखें, खुदा की खुशी जो है वो हमारी कुव्वत बन जाएगी। These traditions that were held throughout the Bible were to point people to the Messiah, to the Savior. और ये सब चीजें जो हमने हवाला जात पढ़े हैं, जो जिंदगी की रोटी, यही सारी चीजें जो है वो हमें यीशु की तरफ ले जाती हैं कि वही जो है वो मसाया है, वही मसीहा है। Listen to what Philippians 4 verse 19 says. It says, "And my God will meet all of your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus." Philippians 4:19. फिलिपियों उसका 4 बाब उसकी 19 आयत हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। अगर आपने मुझसे पहले निकाल ली तो जल्दी से पढ़ लें। सो 19वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी दुआ और यीशु मसीह के रूह के इनाम से उसका अंजाम मेरी निजात होगा। How many people know the greatest need that we have is salvation? कितने लोग जानते हैं कि हमें निजात की अशद जरूरत है? God is going to provide for you when you pour out for other people, when you give to the Lord. और अगर आप अपनी जिंदगी खुदावन के लिए देते हैं और अपनी जिंदगी को उसके लिए सर्व करते हैं, तो फिर वो जरूर आपको निजात के काम के लिए भी इस्तेमाल करेगा। When you give tithes and offerings, God is going to bless you financially, substantially. और जब आप खुदावन को अपना 10वां हिस्सा देते हैं या अपना खुदावन को दयाखी देते हैं या अपना उस आमदनी का जो 10वां हिस्सा खुदावन के लिए करते हैं, तो फिर खुदा आपकी माल दौलत को या आपके रुपए पैसे की बरकत को भी बढ़ाता है। When Jesus was obedient to the Father to go to the cross, जब यीशु मसीह जो है वो अपने बाप का वफादार था कि वो सलीब तक जाए, He became that living bread for you and for me. इससे पहले ही वो मेरे और आपके लिए वो जिंदगी की रोटी बन चुका था। आमीन। Amen. And we can be sustained by that bread. Hallelujah. और हम उस जिंदगी की रोटी से हमेशा के लिए जो है कभी भी भूखे दोबारा ना होंगे। आमीन। Amen. We can eat that roti, but we're going to be hungry the next day. अगर हम डेली रोटी खाते हैं तो अगले दिन फिर भूख लग जाती है। But God wants to sustain you in the times of desert. लेकिन खुदा जिस तरह उसने सहरा में लोगों की भूख को मिटाया, वो आपकी भूख को हमेशा के लिए मिटाना चाहता है। God wants to bless you in the time of a famine, in the time of a desolate place. और खुदावन आपको बरकत देना चाहता है आपके मुश्किलात की घड़ी में, आपके सहरा के वक्त में, आपके मुश्किलात में। And just as God sent Jesus to the world, Jesus wants to send us out into the world. और जिस तरह बाप ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, अब बेटा हमें दुनिया में भेजता है ताकि हम इंजील का काम करें। How many people are hungry and desperate for God? How many people spend hours and hours praying? कितने लोग हैं जो घंटों घंटों दुआ करते हैं, कितने लोग हैं जो उसके लिए हर वक्त भूखे और प्यासे रहते हैं, But they do not believe that God has a son. और लोग जो हैं वो यकीन नहीं करते कि खुदा का बेटा जो है वो यीशु मसीह है। They have a form of godliness, but they deny the power thereof. और वो इस चीज को तो मानते हैं कि वो मसाया है, लेकिन वो इसको कबूल नहीं करते। We can only have true godliness and true piety through the Holy Spirit.
और हमारे पास एक ऐसी अच्छी बात है कि हम रूह कुदस के जरिए हम हर एक बरकत और नेमतों को हासिल करते हैं। The blood of Jesus is the only thing to save us from hell. और याद रखिए सिर्फ जहन्नम से सिर्फ एक ही कुदरत है, वो यीशु का लहू है जो हमें बचा लेता है। But we believe that God has a son, amen? और हम इस बात का ईमान रखते हैं कि खुदा का बेटा यीशु मसीह है जिसके खून के सबब से मैं और आप उस जहन्नम की आग से बच जाते हैं। Matthew 6:33 says, "But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well." So जिस तरह मत्ती की इंजील उसका 6 बाब 33 आयत में लिखा है कि पहले तुम ढूंढो उसकी बादशाही, दुनिया की सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। When we seek his face, God is going to reward us. और जब भी हम खुदा के लिए या उसकी बादशाहत की तलाश में रहते हैं तो वो हमें उसका जरूर अजर देता है। God is going to take care of us. God is going to supply our needs. और जब हम उसकी बादशाहत की तलाश में रहते हैं तो फिर वो हमारी फिक्रों को, हमारी जरूरतों को पूरा करता है। Psalm 23 verse 1, "The Lord is my shepherd, I lack nothing." So जिस तरह ज़बूर 23 उसकी पहली आयत में लिखा है कि खुदा जो है वो मेरा चरवाहा है, मुझे कभी किसी चीज की कमी ना होगी। If you're children of God, you should be lacking nothing, church. अगर आप उसके बेटे और बेटियां हैं यीशु मसीह के, तो आपको कभी किसी चीज की कमी ना होगी। We need to give as God leads us, as God directs us. और हमें अपनी जिंदगी उसी तरीके से देनी चाहिए जिस तरह वो चाहता है कि हम अपनी जिंदगी उसको ताबे करें। You know what? There's something called spirit-led giving. और जिस तरह आप जानते हैं कि वो रूह में हमें चाहता है कि हम अपने आप को उसको ताबे करें। But there's also something called spirit-led receiving. और जिस तरह हमें ईमान से हम कहते हैं उसी तरह ईमान से हमने हासिल भी करना है। When we honor the pastors that are here in this church, जब जितने खादम इस चर्च के अंदर मुकर्रर किए गए, जब हम उनकी इज्जत करते हैं God is going to honor us. तो फिर खुदा हमारी इज्जत करता है। God is going to provide for us financially. और फिर खुदा हमें माल दौलत और हर वो बरकत देता है। There's a young lady that goes to my home church. मेरी एक ऐसी औरत थी जो मेरे अबाई चर्च में या उस चर्च के अंदर आती थी। And she felt led to give $1,000. और उसने जो है मुझे $1,000 दिया। And God blessed her with a used car. और खुदा ने उसने सिर्फ $1,000 जो है वो मेरे चर्च में दिए और खुदा ने उसके बदले उसे गाड़ी से ब्लेस कर दिया। Paid in full. Hallelujah. हालेलुया। आइए यीशु के लिए तालियां बजाकर दुआई सुन के बरकत मिली। Hallelujah. She's only 18 years old, church. क्या आप जानते हैं ये बहुत बड़ी बात है कि वो जो बहन ने $1,000 ईमान से चर्च के अंदर हदिया दिया वो सिर्फ 18 साल की थी। So God can bless you the same way. और खुदा आपको भी इसी तरह बरकत दे सकता है अगर आप देने का ईमान रखते हैं। 2 Corinthians 9 verse 8, it says, "And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work." मेरे साथ निकाले 2 कुरिन्थियों उसके 9 बाब उसकी 8 आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है ताकि तुमको हमेशा की हर चीज काफी तौर पर मिला करे और हर एक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। सब बोलेंगे आमीन। Hallelujah. हालेलुया। God is going to bless you so that you can do His work. खुदावन आपको इसलिए बरकत देगा, इसलिए ताकि आपके पास मौजूद हो और आप खुदा का काम कर सकें। You know what, church? It doesn't matter if people don't support you, but as long as God supports you. इससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता आपका चर्च आपको अगर नहीं भी सपोर्ट करता आपको माली तौर पर, लेकिन आपका ईमान इस चीज पर होना चाहिए कि खुदा के काम के लिए मुझे खुदा जरूर सपोर्ट करता है। आमीन। Hallelujah. You've been redeemed through the blood of Jesus Christ. और याद रखें यीशु मसीह के खून के सबब से जो है हम पाक और साफ होते हैं। For those who are bound by condemnation, you've been set free from sin and condemnation. और याद रखिए जब भी आप खून के सबब से साफ किए जाते हैं तो फिर खुदा आपको खौफों के लिए चुनता और बुलाता है। When Jesus put
blind man's eyes, he told this man, go wash in the pool of Siloam. सो जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जिस तरह उस अंधे को यीशु मसीह ने कहा कि तू जाकर उस जगह से जरूर जाकर अपनी आंखें धो ले, और वो बीना हो गया और उसने देखना शुरू कर दिया। And this man that was born blind for 40 years was able to see in John chapter 9. और जब हम यूहन्ना उसके 9 बाब में देखते हैं कि जो जन्म का अंधा था और 40 साल से जो है वो 40 बरस से अंधा था, और खुदा ने उसकी आंखों को दोबारा बहाल किया। This man said, once I was blind and now I can see. और वही शख्स ने कहा कि मैं पहले अंधा था और देख नहीं सकता था, लेकिन अब मैं देख सकता हूँ। You know what, church? Once I was lost, once I was without God, but then the Lord stepped into my life and He saved me. और मैं भी इसी तरह खोया हुआ था, और मैं एक अंधा था और मैं अंधी जिंदगी बसर कर रहा था, लेकिन जब यीशु मेरी जिंदगी में आया, उसने मेरी जिंदगी को बदला और मैं आज खुदा का काम कर रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। We are set free from Satan's control when we have Jesus. और याद रखिए, उसने हमें आजाद किया है ताकि हम आजादाना जिंदगी गुजार सके। We're set free from Satan's kingdom. और उसने हमें इब्लीस की बादशाहत से भी रिहाई दी है। We have the kingdom of heaven. और हमारे पास जो बादशाहत है वो यीशु ने जो बनाई है, वो हमारी बादशाहत है। Christ has redeemed us from the curse of the law. और उसने हमें हर तरह के कानून की लानत से भी उसने हमें आजाद कर दिया है। Peter and John were walking by the gate beautiful. और जब पतरस और यूहन्ना जो है जब वो गुजर रहे थे, and a man that was crippled from his mother's womb, जो जन्म का लंगड़ा माँ के पेट से था, asked them for money. और उस जन्म के लंगड़े ने उससे पैसों को पूछा। But you know what? Peter knew that the miracle worker lived on the inside of him. लेकिन पतरस इस बात को जानता था कि जो मोज़े करने वाला है वो मेरे अंदर मौजूद है। Peter had seen Jesus walk on water and raise the dead. आमीन। और पतरस ने इस चीज को देखा था कि यीशु पानियों पर चलता है और उसने मुर्दों को जिंदा किया है। Peter had seen Jesus cause the lepers to be cleansed. और पतरस ने इस चीज को भी देखा कि उसने कोढ़ियों को पाक किया है। Peter had a confidence in the anointing. और पतरस को अपने मसा में पूरा कॉन्फिडेंस था। Peter did not have a confidence in himself. पतरस को अपनी जात पे कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि मसा पर कॉन्फिडेंस था। But he had a confidence in the Holy Spirit. लेकिन उसे जो कॉन्फिडेंस था वो पाक रूह पर था। The Bible says that you shall have the unction from the Holy One. और याद रखिए बाइबल मुकद्दस में इस चीज को लिखा है कि जो कुछ भी आपके लिए बरकत जारी होती है वो रूह कुदस के सबब से है। And you know all things. और आप सब चीजें रूह कुदस के सबब से जानते हैं। Peter knew that this man was crippled for 40 years. और पतरस इस बात को जानता था कि वो जन्म का लंगड़ा 40 बरस से जो है वो जन्म का लंगड़ा है। In Acts chapter 3 was going to be able to walk. और जब हम अमाल उसका 3 बार पढ़ते तो वहां पर देखते कि वो लंगड़ा जो है वो शिफा पा गया और उसने चलना शुरू कर दिया। Why he told the man, look on us. और उसने अमाल 3 बाब के अंदर जब हम देखते हैं उस जन्म के लंगड़े को क्यों पतरस ने कहा कि मेरी तरफ देखो। The man had asked him for money, but he was about to receive something greater from God. लेकिन उस जन्म के लंगड़े ने तो सिर्फ पतरस से पैसा मांगा, लेकिन पतरस उसे कुछ पैसे से बढ़कर कुछ खास देना चाहता था। Peter knew that 3 times he had denied our Lord. और वो पतरस जो है वो इस बात को भी जानता था कि मैंने 3 दफा मसीह का इनकार किया है। Peter had very little confidence in himself. और पतरस बहुत ज्यादा जो है वो इस तरह से था कि वो कॉन्फिडेंस अपनी सेल्फ के अंदर नहीं रखता था। But he had great confidence in the Holy Ghost that lived within him. लेकिन जब पतरस ने रूह कुदस पा लिया 120 की जमात में ठहरा, तो वही पतरस जिसने 3 दफा इनकार किया वही पतरस दलेर हो गया। He said to this man, silver and gold I do not have, but what I do have I give unto you. आमीन। और पतरस ने कहा मेरे पास सोना चांदी तो है नहीं, लेकिन जो कुछ मेरे पास है मैं तुझे दिए देता हूँ। In the name of Jesus of Nazareth, यीशु मसीह के नाम में rise up and walk. और यीशु मसीह ने उससे कहा उठ और चल फिर। And he took this crippled man by the hand. और पतरस ने उस जन्म
के लंगड़े को हाथ से पकड़ा और उठाया, This man that had never walked. जिसने जिंदगी में कभी चलकर नहीं देखा था। The people had seen this man begging year after year his entire life. और लोगों ने उसे उस हैकल के किनारे कई सालों से रुपए पैसे और भीख मांगते हुए देखा था, लेकिन जैसे ही पतरस ने कहा उठ और चल फिर, और लोग देख के उसे हैरान हो गए। But this man was able to walk. Hallelujah. और उस आदमी ने फील फॉर यीशु की कुदरत से चलना शुरू कर दिया। यीशु की तालियां बजाएं। Glory to God. Hallelujah. यीशु के नाम को जलाल मिले। He took that living bread, the bread of life that Jesus spoke about, और ये वो ही जिंदगी की रोटी है जो पतरस के अंदर हमें दिखाई देती है। and he passed it out to the multitudes. और उसने उस जिंदगी की रोटी को दूसरों में जारी किया। Even though the Pharisees and the Sadducees told Peter and John, do not preach in this name. और कई जगहों के अंदर पतरस को दूसरे शिगिर्दों को भी यीशु के नाम में तालीम देने से रोका गया, चुप करवाया गया। They threatened Peter and John, but the Bible says that Peter was filled with the Holy Ghost. लेकिन पतरस ने खुदा का काम करना या उसका प्रचार करना बंद नहीं किया, क्योंकि वो रूह कुदरत से ममूर था। He said, I must be obedient to God rather than men. क्योंकि वो कहता है कि मैं आदमी से ज्यादा खुदा का वफादार हूँ। He was saying, I don't care if you beat me up. उसने कहा मैं इस बात से नहीं डरता कि आप मुझे मारेंगे, I don't care if you take my life. और वही मैं इस बात से भी नहीं डरता कि आप मेरी जिंदगी को ले लेंगे। You know what, church? My life is in His hand. और याद रखिए ईमानदारों, हमारी जिंदगी की मौत और जिंदगी के प्यार खुदा के हाथों में है। He was going to preach the gospel. और वो उसने खुदा की अंजील को, उसने काम को वो करता रहा, He was going to be faithful even unto death. और उसने मरते दम तक खुदा का वफादार रहा। Jesus said it this way, unless you see signs and wonders, you will not believe. और यीशु मसीह ने कहा कि तुम ऐसे कई अजीब निशानात देखोगे जिन पे यकीन न करोगे। To the people that believe God has no son, और इसीलिए कई लोग आज इस बात पर यकीन करते हैं कि खुदा का बेटा यीशु मसीह नहीं है, only signs and wonders will convince these people क्योंकि वो लोग समझते हैं कि शायद जो मोज़ात हुए हैं वो नबी अकराम के थ्रू ही हुए। that Jesus has risen from the dead. और याद रखें यीशु मसीह है जो मुर्दों में से जी उठा। I spent time in South Asia where they have elephant gods that are 2 stories tall, made of stone. और जब मैंने अपनी जिंदगी में इस चीज का तजुर्बा किया कि यीशु ही है जो हमारी जिंदगी में निजात जारी करता है। They have 200 million gods in that country. और मैंने अपने मुल्क के अंदर इस चीज को ऑब्जर्व किया है कि अब मेरे मुल्क के अंदर लोगों के 200 से भी ज्यादा खुदा हैं। But when I first entered that nation, the Lord told me that I'm going to show my power that is high above the power of those false gods. और जब मैंने यीशु का तजुर्बा किया, उसने कहा मैं ही वो ही कुदरत रखता हूँ, मैं तुझे बताऊंगा मैं सबसे ज्यादा कुव्वत रखता हूँ। He was saying, I'm going to show my power that I have power over death. और उसने मुझे कहा कि मैं तुझे कुदरत दिखाऊंगा, मेरे पास वो कुदरत है जो मौत पे भी फातिहा है। Hallelujah. हालेलुया। People that were deaf were able to hear. Hallelujah. और भाई वो इसी तरह जो लोग मुर्दा होते हैं वो भी जी उठते उसके नाम में। People that had metal pins and screws in their legs. और जिन लोगों की टांगों में भी दर्दें होती हैं, God took away that pain. और सारी दर्दों को यीशु ले लेता God है। allowed them to move freely. और खुदा उन्हें इस बात में शिफा देता है कि वो ठीक तरीके से चल सके। He was showing those people that He is greater over all the power of the enemy. और दुनिया में जितनी भी कुव्वत है वो दुश्मनों की है, जितने भी खुदा है, खुदा लोगों को शिफा दे के जाहिर करता है कि वो खुदा है और वो जिंदगियों को छू लेता है। What is it you're facing in your life, church? आज आप मुझे जरूर मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ कि आप अपनी जिंदगी में क्या फेस कर रहे हैं। You could be facing something barren. You could be facing an impossibility. आप अपनी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी मुश्किलात को हो सकता है कि आप सामना कर रहे हो, But nothing is impossible with God. लेकिन खुदा के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। God sowed His only Son, Jesus, into the world. और खुदा ने अपना बेटा यीशु मसीह हमारे लिए इस जमीन पर भेजा, And He gained a harvest of you and me. और उसने मुझे और आपको ये फसल अता की। Jesus saw us through the corridors of time and history and eternity. और
और यीशु मसीह जो है वो हमें जरूर जो है वो तसलीस के जरिए हमें देखता है। And he said, I love these people. I'm going to die on the cross for these people. और यीशु मसीह मुझसे आपसे कहते हैं कि मैं इन लोगों से प्यार करता हूँ क्योंकि मैंने इनकी सलीब पर जान दी है। That's why we have to serve him with all of our hearts, church. इसलिए हम यीशु की पूरे दिल से खिदमत करते हैं क्योंकि उसने मेरे और आपकी खातिर सलीब पर जान दी है। We have to give all of our heart to him. इसलिए हम अपना पूरा दिल उसे दे देते हैं। We have to walk free from sin. और इसलिए हम गुनाह से आजाद होकर जिंदगी बसर करते We हैं। have to walk where God wants us to walk. और फिर हम वहीं चलते हैं जहाँ पे खुदा हमें चलाना चाहता है। We have to trust him with our entire lives. और फिर हम पूरी जिंदगी हम उस पर भरोसा करते हैं। Jesus told Peter, before the rooster crows, you're going to deny me 3 times. और जब यीशु मसीह पतरस से मिला उसने पतरस को पहले ही पेशेंगोई कर दी थी कि तू मुर्ग की बांग के वक्त 3 दफा मेरा इनकार करेगा। How many times, church, have we missed it in our lives? हम कितनी दफा डेली अपनी जिंदगी में खुदा को मिस करते हैं, उसका इनकार करते हैं। But how many times has God restored us? लेकिन ये भी इस बात को देखें कि खुदा कितनी दफा हम जितनी दफा इनकार करते हैं और खुदा कितनी दफा हमें बहाल करता है। God wants to restore that relationship और खुदा हर एक रिश्ते को जो टूटा है उसे बहाल कर देता है that you had when you first came to him. ताकि आप सबसे पहले उसके पास आए The very first time you called on the name of the Lord. और सबसे पहले ताकि आप उसे खुदावंद कह सके, You had a passion for other people. ताकि आप लोगों के लिए जो है वो जुस्तजू या जज्बा रख सके। You wanted to tell people about Jesus. आप लोगों को यीशु के बगैर नहीं बता सकते, But other people put a stop to it. फिर अगर आप यीशु के बगैर लोगों को बताएंगे तो लोग आपको चुप करवा देंगे या रोक देंगे। Just like Jesus fed the 5,000. जिस तरह यीशु मसीह ने जो है वो 5,000 को रोटी खिलाई। He wants to feed the multitudes through your life, church. और यीशु मसीह जो है आपके मुंह को बरकत देना चाहता है ताकि आप बथेरों को जो है जिंदगी की रोटी के बारे में बता सके। You can meet people, that's their last day here on this earth. ताकि इस आखिरी ज़माना में आखिरी वक्त में आप उन लोगों को मिल सके जिन्हें यीशु की जरूरत है। And the Lord could be telling you to tell these people. और खुदावंद ये आपको बता रहे हैं कि लोगों को बता दो। When I got saved, it was the most important message in all of history in my life. जब से मैंने निजात पाई है मेरी जिंदगी में एक ऐसा खास पैगाम भी है। But I knew that I had to have a way to share this message. और मेरे पास ये पैगाम है कि मैं आपके साथ इसको बांट सकूं। God gave me a way to share the message of the gospel. और खुदा ने आपको कई ऐसे रास्ते दिए हैं, कई ऐसे आपको मौके दिए हैं कि आप दूसरों के साथ खुदा के कलाम को बांट सके। You might feel like you're about to give up, church. और आपने कभी भी अपनी जिंदगी के अंदर अफसुदा नहीं महसूस करना। You can be sick for 50 years. आप 50 साल अगर बीमार रहते हैं, But you know what? When the Lord touches your life, लेकिन जब खुदा आपकी जिंदगी को छुएगा, you're going to be healed. आप यीशु मसीह के नाम में फील फॉर शिफा पा जाएंगे। Everybody say hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आइए जोरदार तालियां बजाएं काटने। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Glory to you, Lord. When I went to Masakane in South Africa, जब मैं साउथ अफ्रीका के उस शहर में गया, there was a woman that went to the witch doctor. मैं वहां पर एक ऐसी औरत से मिला जो कि जादूगरी करती थी। She went there for the muti, and one of her eyes became blind. और जादू करने के सबब से उसकी आंखें जो है वो अंधी हो गई। When people turn 21, they go to the Sangorma, the witch doctor. और जब भी उस मुल्क के अंदर उस शहर के अंदर ये वजह थी कि कोई भी जो 21 साल का होता तो वो इस जादूगरी के काम में पड़ जाता। For any different reason, they go and get the muti. और कोई भी उनकी जिंदगी में कैसी भी बीमारी होती, कुछ भी होते, तो वो ऐसे लोगों के पास जाते, जादूगरियों के पास जाते ताकि वो अपनी बीमारियां बता सके। But my Bible says the wages of sin is death. और याद रखिए बाइबल मुकद्दस में जिस तरह लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। These things will cost your life, church. और अगर इस तरह के काम हम करते हैं तो ये बीमारियों में जकड़ी रहेगी। These things are called an abomination to the Lord. और ये चीजें खुदा के सामने गुनाह के तौर पर पेश होती हैं। And she became blind in one eye.
और वो जो बहन जो है वो बहुत जादूगरी में मुबतला थी और उसकी एक आंख से वो जो है वो अंधी हो गई। And she was young and she began to cry because she had lost all hope. और जब उसे इस चीज में पता चला कि मैं ये जादू करने के सबब से मेरी आंख अंधी हो गई तो वो फिर भागी हुई आई। But the Lord told me that He was going to open her blind eye. Hallelujah. और खुदा ने मुझसे कह दिया कि मैं इसके अंधेपन को दूर कर दूंगा। And God opened her blind eye. और जो वो बहन जो उस छोटी उम्र में जादू के अंदर शामिल थी तो खुदा ने जब उसकी आंखों को खुदा के हाथ में दुआ की तो उसकी आंखें खुल गई। Hallelujah. Hallelujah. तालियां बजाओ, दो तालियां यीशु वास्ते। हाथ खोलो अपने, तकरीर करो। Glory to God. You know what, church? When I went into the rural villages in Uganda, Kenya, and South Asia, और जब भी मैं किसी भी दुनिया के मुल्क में युगांडा में या साउथ अफ्रीका में कहीं भी जाता हूँ 3 out of every 5 kids in the rural villages could not sleep. और मैं जब भी गया हूँ मैंने जब भी मिशनरी टूर पे गया हूँ They were tormented at night. और मैंने इस चीज का तजुर्बा कि वहाँ पे 5 ऐसे बच्चों को पाया जो रात को नहीं सो पाते। The mama would be crying and say, "Please, can you help my son? Please help my daughter." और फिर वहाँ पर मैंने लोगों को अफ्रीका के अंदर रोते हुए देखा है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं ताकि मेरा बच्चा जो है वो सो सके। But the problem is, church, they go to church on a Sunday and on a Monday they go to the witch doctor. और वो के भाई कह रहे हैं कि उन्होंने बुरी आदत है कि सिर्फ संडे के मंडे के दिन चर्च जाते बाकी सारा दिन बाकी हफ्ते बाकी दिन जादू करने वाले को जाने सब। We have to be free from these things, church. और हमें इन सब चीजों से आजाद होना है कि हम सिर्फ संडे या मंडे को चर्च ना आए बल्कि पूरा हफ्ता खुदा के साथ रहें। We have to serve Jesus. There's no room for other gods. और याद रखिए हमें पूरे दिल से खुदा की खिदमत करनी और कोई गाइड नहीं देना कि हम किसी और खुदा की भी प्रशंसा करें। If you need to commit your life to Jesus, अगर आप पूरे तौर पर खुदावंद को अपनी जिंदगी दे देते हैं I want you to say this after me. और आप मेरे साथ मेरे पीछे कहें, Say, "Dear Lord Jesus, कहिए खुदावंद आसमानी खुदा come into my heart. मेरे दिल में आ, Be my Lord and Savior. मेरा निजात दहिंदा बन। Thank you for dying for me. ऐ खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे सलीब पर जान देने के लिए And raising again for me. और वो मेरे लिए दोबारा मुर्दों में से जी उठने के लिए Fill me with your Holy Spirit. मुझे पाक रूह से भर दे। Lord, I forgive everybody. और कहिए खुदा मैं हर किसी को पूरे दिल से माफ करता और करती हूँ। I repent. और कहिए मैं तौबा करता और करती हूँ। Church, your sins are forgiven you. Hallelujah. और मैं चर्च आपको बताना चाहता हूँ कि आपके गुनाह माफ हो चुके हैं। And if you're sick here in your body, God wants to heal you. God wants to touch you. अगर आपके बदन में कोई भी ऐसी मूजी बीमारी है कोई कुछ भी ऐसा है तो वो यीशु के नाम में वो आपको छूना चाहता है और शिफा देना चाहता है। I'm going to pray for everyone that's sick. और मैं हर एक के लिए दुआ करना चाहता हूँ जो बीमार है।